हनुमान जी की शक्तियों के जागरण की कथा। जब वानर सेना दक्षिण भारत के अंतिम छोर पर पहुंचती है, सामने अंतहीन नीला समुद्र है। लहरें इतनी ऊंची हैं कि उन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धाओं के पसीने छूट रहे हैं। यहाँ अंगद कहता है, मैं जा तो सकता हूँ, लेकिन वापस आने की शक्ति मुझ में शायद न बचे। पूरी सेना में उदासी छा जाती है। जहां सब शोर मचा रहे थे, हनुमान जी एक ऊंची शिला पर आंखें बंद किए ध्यान मुद्रा में बैठे थे। वे पूरी तरह शांत थे। उन्हें अपनी क्षमता का अंदाजा ही न हो। वे भूल चुके थे कि वे कौन हैं। उसी वक्त जामवंत जी का उनके सम्मुख आगमन होता है और उनका इस तरह का प्रयास होता है जैसे कोई सोए हुए को जगा रहा हो। जामवंत जी कहते हैं, का चुप साध रहा बलवाना। मतलब, हे हनुमान, तुम क्यों चुपचाप बैठे हो। वे उन्हें उनके बचपन की कहानी सुनाते हैं। बाल हनुमान जब सूर्य को निगल लेते हैं, कैसे उन्होंने उगते हुए सूर्य को एक मीठा फल समझकर निगल लिया था। फिर इंद्र का वज्र प्रहार और देवताओं के वे अद्भुत वरदान, ब्रह्मा जी से अजय होने का, वरुण देव से जल से सुरक्षा का और यमराज से काल से मुक्त रहने का वरदान। जामवंत जी बताते हैं कि बचपन में हनुमान जी बहुत चंचल थे। ऋषियों ने उन्हें शाप दिया था, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे और तभी याद आएंगी जब कोई योग्य व्यक्ति तुम्हें उनके बारे में याद दिलाएगा। जैसे जैसे जामवंत जी कथा सुनाते हैं, हनुमान जी के शरीर में परिवर्तन दिखने लगता है। उनके शरीर से स्वर्ण जैसी चमक निकलने लगती है। वे धीरे धीरे पर्वत जितने विशाल होने लगते हैं। कनक धुराकर शरीरा, उनकी पूंछ लंबी होने लगती है और आंखों में एक दिव्य संकल्प जाग उठता है। हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं और घोषणा करते हैं कि वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर लेंगे। वे भगवान राम का नाम लेकर लंका की ओर उड़ चलते हैं। संस्कार अंशवाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कहानी से हमें कुछ सीख मिलती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर अनंत शक्तियां छिपी हैं। बस हमें एक जामवंत की जरूरत है जो हमें हमारी असली क्षमता याद दिला सके। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी आप सबको हमारे आध्यात्म से जोड़ने की, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां चैनल्स पे आपको मिल जाएंगी। एक छोटा सा प्रयास है जो अभी स्टार्ट किया जा रहा है, तो आप लोग अपना भरपूर प्यार दें और चैनल से जुड़े रहें। हाँ, कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी आपको किस टॉपिक पे चाहिए है, तो ज़रूर हम उसे आगे लेकर आएंगे। धन्यवाद आप लोगों का यहाँ तक साथ देने के लिए।